नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिक्र की बहुत सारी खबरें हैं। सबसे बड़ी फिक्र तो इस बात की है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त चल क्या रहा है। वहां पर हालात वाकई में तनावपूर्ण है, चिंताजनक है। बीएसएफ को हम सलाम करते हैं, लेकिन भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। अभी आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। शुरुआत करते हैं खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, पहली बड़ी खबर वो है जिसको लेकर आज भारत में सबकी नजर थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या कहां होगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में आया और जेपीसी में भेज दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? विधेयक पर एंटी मुस्लिम ठप्पा किसने लगाया? वक्फ की एबीसीडी के साथ संसद में हुई राजनीति की पूरी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान बॉर्डर पर भीड़ उमड़ पड़ी है। बंगाल की सीमा से ऐसे कई वीडियोस हमारे पास आए हैं जो वहां के हालात को बयां कर रहे हैं। घुसपैठ वाली इस समय चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश हिंसा के केंद्र में जमाते इस्लामी है, उसकी वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। अब इसी जमाते इस्लामी की टेंशन पाकिस्तान में क्यों आई है? क्या जमात अब वहां भी तख्ता पलट करने वाला है? और इस सब के बीच में सुनीता विलियम्स जून महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी अंतरिक्ष में। अब खबर है कि वो सिर्फ 8 दिन नहीं 8 महीने रहेंगी, यानी कि 2025 तक वहां फंसी रहेंगी। नासा ने इस पर उनकी वापसी की तारीख नहीं बल्कि साल बताया है। क्या यह बोइंग और नासा की नाकामी नहीं है? और एक वक्त था जब नासा को एलीट वर्ग का बताकर भारतीय वैज्ञानिकों पर तंज कसा जाता था, लेकिन इसरो 15 अगस्त को नई क्रांति करने जा रहा है और इसका नया सैटेलाइट वायनाड जैसी त्रासदियां होने से पहले ही अलार्म बजा देगा। इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ी देर में आपको बताएंगे। वैसे आज हमारी भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कमाल कर दिया है। स्पेन से 2-1 से मुकाबला जीतकर ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम कर लिया है। क्या आप जानते हैं इस वक्त पेरिस में क्या हो रहा है? पेरिस में चक दे इंडिया गूंज रहा है और विनेश फोगाट ने आज कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इसकी घोषणा एक दर्द भरे पोस्ट में की कि मां के नाम। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। लेकिन हम कहेंगे कि विनेश फोगाट, आप देश की बेटी हैं, आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम। 140 करोड़ भारतीयों को यकीन है आप हार नहीं सकते। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर क्या है आप सब जानते हैं। सबसे हंगामेदार और सबसे ट्रेंडिंग खबर, इस न्यूज का कोड वर्ड है वक्फ, जिस पर पिछले कई दिनों से संसद के बाहर गर्मा गर्म बहस चल रही है। मौलाना भड़के हुए हैं, सरकार पर मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं, तो विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव वाले चश्मे से देख रहा है। इस वाद विवाद के बीच आज क्या हुआ? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दोपहर 1 बजे वक्फ कानून में संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। बिल पेश होते ही जैसे कि पूर्वानुमान था हंगामा होगा, वही हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष का हंगामा किसी तरह शांत कराया, तब जाकर इस पर चर्चा शुरू हुई। सदन में छोटी सी चर्चा के बाद दोपहर करीब 3 बजे यह बिल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। यानी फिलहाल यह बिल संसदीय प्रक्रिया और दांवपेच में अटक गया। इस खबर को हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद हमें यकीन है कि वक्फ और इस बिल को लेकर आपके मन में कोई शक नहीं रह जाएगा। हमने कल इसी शो में रिमाइंडर रिपोर्ट दिखाते हुए आपसे वादा किया था कि आज वक्फ पर आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक्सप्लेनर दिखाएंगे। हमारी ये रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है। एक तरह से आप इसे वक्फ की एबीसीडी कह सकते हैं। इसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि मोदी 3.0 के इस नए बिल से क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले यह समझिए कि आज क्या हुआ। सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 विधेयक पेश किए। पहले विधेयक में मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया। दूसरे विधेयक में वक्फ कानून 1995 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया। लोकसभा में पेश विधेयक को क्या नाम दिया गया? इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 नाम दिया गया। हिंदी में सरकार इसे उम्मीद का नाम दे रही है। उम्मीद। नए विधेयक में क्या बदलाव है? बिल के जरिए मौजूदा कानून में करीब 40 संशोधन किए गए। 1995
और 2013 के वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। बिल के जरिए क्या बदलाव होंगे? वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करेगा उसके लिए सत्यापन अनिवार्य होगा। बोर्ड पर अधिकारों का दुरुपयोग कर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की घोषित करने के आरोप लगते रहे, लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं होगा। वक्फ संपत्तियों के सत्यापन का अधिकार डीएम के पास होगा, यानी डीएम तय करेंगे कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। वक्फ बोर्ड में महिला प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा। शिया और सुन्नी की तरह बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड होगा। अब सवाल है कि बिल का विरोध क्यों हो रहा है? बिल का विरोध करने वालों को डर है कि 1995 के कानून में बदलाव से मुस्लिमों के हित प्रभावित हो सकते हैं, जो इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं। नए संशोधन से वक्फ बोर्ड कमजोर होगा, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की क्षमता प्रभावित होती है। वक्फ मामलों में जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार मिलने से ब्यूरोक्रेसी का दखल पड़ेगा। इससे बोर्ड सरकार नियंत्रण में कार्य करेंगे। लेकिन सरकार के हिसाब से वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? अब यह भी तो समझना जरूरी है। आइए अब देखते हैं। सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार था। यूपीए सरकार में बनी सच्चर कमेटी ने इसमें बदलाव सुझाए थे। वक्फ बोर्ड पर मनमाने फैसले करने के आरोप लगे थे। इन सब के अलावा पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर बोर्ड ने आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया है तो आप अदालत नहीं जा सकते, बल्कि आपको वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाना होगा। इस अधिकार के दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन्हीं तर्कों के साथ किरण रिजिजू ने बिल पेश किया। एक बार सुनिए उन्होंने संशोधन के पीछे और क्या क्या वजह बताई। 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। हम आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाते हैं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि वक्फ कानून में पहले क्या था और इस बिल के जरिए क्या क्या बदलाव होने वाला है। देखिए, इस खबर की ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़े सेक्टर या एक बहुत बड़े एरिया को ये एड्रेस कर रहा है। वो क्या है हम आपको आगे बताने वाले हैं। मौजूदा वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल कहता है कि किसी की जमीन पर बिना सत्यापन ऐसा ही दावा नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील की जा सकती है, सिर्फ ट्राइब्यूनल। अब प्रस्ताव यह है कि वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील संभव है। यानी कोर्ट का एक ऑप्शन खुल गया। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कहां कहां ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लगता है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है। आगे देखते जाइए आप। लेकिन अभी वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसके खिलाफ अपील संभव नहीं है। ट्राइब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह एक और ऑल्टरेशन है। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका इस्लामिक उद्देश्यों के लिए वो खुद ब खुद वक्फ की संपत्ति हो जाती है। नए बिल में जब तक वक्फ को दान नहीं की जाएगी तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। अभी वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। नए बिल में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री सुरक्षित की गई है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि इस बिल के साथ कौन कौन से दल हैं और कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। देश की तस्वीर साफ हो जाती है ना, समझ में आ जाता है पार्टी लाइंस क्या सोच रही हैं। देखिए, चार्ट वाइज एक आपके सामने कंपैरिजन है। जेडीयू, टीडीपी जैसे सहयोगी दल इस विवादित मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट, एनसीपी, शरद पवार गुट, एआईएमआईएम जैसे दलों ने विरोध जताया। सरकार दावा कर रही है कि इन बदलावों के जरिए वो वक्फ कानून को बेहतर और बोर्ड को जवाबदेह बना रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुल मिलाकर सरकार यह समझाने की कोशिश में है कि इस विधेयक से मुस्लिमों का भला होगा, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf
अमेंडमेंट बिल 2024। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया।